राजधानी रांची की रामनवमी शोभा यात्रा हजारीबाग से प्रेरित है। झंडा चौक हजारीबाग में 1924 से महावीर पताका निकालने की परंपरा कायम है। इस शोभा यात्रा में रांची वासी भी शामिल होते थे। लगातार 5 वर्षों तक हजारीबाग की रामनवमी का गवाह बनने के बाद उस दौर के नामचीन व्यवसायियों ने रांची में फिर शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। फिर 1929 में पहली बार महावीर चौक से रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। पहली शोभा यात्रा सिर्फ 5 लोगों की अगुवाई में निकाली गई। ये पहल महावीर चौक अपर बाजार के डॉक्टर रामकृष्ण लाल और उनके भाई कृष्ण लाल ने की। दोनों भाइयों का साथ 3 दोस्त जगन्नाथ साहू, गुलाब नारायण तिवारी और लक्ष्मण राम मोची ने दिया। पहली शोभा यात्रा में आसपास के 40 से 50 लोग शामिल हुए और तपोवन मंदिर तक महावीर पताका लेकर गए। साल दर साल रांची की रामनवमी शोभा यात्रा भव्य होने लगी। चैती दुर्गा पूजा समिति के आजीवन अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता ने बताया कि 1936 में मंदिर समिति के सदस्यों ने प्राचीन महावीर मंदिर महावीर चौक से शोभा यात्रा निकालना शुरू किया और 1929 से 1936 के बीच निकली शोभा यात्रा ने सभी को एकजुट किया, जो बाद में भव्य रूप ले लिया। स्वर्गवासी कृष्ण लाल ने हजारीबाग में भी लोगों को मंदिर में हनुमान जी का पताका लगाते देखा था। रांची में भी महावीर पताके तैयार हो, इसके लिए वे एक दर्जी के पास गए और गेरुआ रंग का कपड़ा मांगा। उस पर हनुमान जी की आकृति बना दी। हनुमान जी की आकृति को कैंची से काटा और उसे दूसरे कपड़े पर जोड़ने को कहा। दर्जी ने भी अन्य पताकों की तरह रामनवमी का पताका तैयार कर दिया। इसके बाद चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को रांची में शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। पूजा के बाद 2 पताकों के साथ तपोवन मंदिर के लिए भक्त निकल पड़े। शोभा यात्रा देख भक्त श्रद्धा भाव से जुट गए। रामकुमार गुप्ता बताते हैं कि 1980 के दशक में रामनवमी की शोभा यात्रा वृहद रूप ले चुकी थी। रांची शहर को 4 टोली में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र को नामकुम व लोअरडीह, पश्चिमी क्षेत्र में बजरा, पंडरा, उत्तरी क्षेत्र बड़गाई व बरियातू और दक्षिणी क्षेत्र में अरगोड़ा और पुंदाक शामिल था। इन जगहों से अलग अलग अखाड़ा, हनुमान मंदिर व अन्य मंदिरों से शोभा यात्रा निकलने लगी और सभी क्षेत्र से राम भक्त महावीर चौक पर एकजुट होते थे। इसके बाद तपोवन मंदिर तक शोभा यात्रा बढ़ती थी। समय के साथ हर इलाके में अलग अलग महावीर अखाड़ा बनता गया। वर्तमान में रांची को 60 टोली में बांटा गया है, जिनमें 288 अखाड़े हैं। वर्ष 1930 में स्वर्गवासी नानू भगत के नेतृत्व में रातू रोड स्थित गवाला टोली से शोभा यात्रा निकाली गई और परंपरा बनी रहे, इसके लिए 5 अप्रैल 1935 को अपर बाजार स्थित संत लाल पुस्तकालय में शोभा यात्रा को लेकर बैठक हुई। इसमें रांची के कई लोग शामिल हुए। इसी बैठक में श्री महावीर मंडल का गठन हुआ। मंडल के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गवासी महंत ज्ञान प्रकाश उर्फ नागा बाबा और महामंत्री डॉक्टर रामकृष्ण लाल बने। इसके बाद स्वर्गवासी नानू, स्वर्गवासी कपिल देव, स्वर्गवासी गंगा प्रसाद बुनिया, स्वर्गवासी जगदीश नारायण शर्मा, स्वर्गवासी हरवंश लाल ओबराय, स्वर्गवासी परशुराम शर्मा, सरयू यादव और स्वर्गवासी किशोर सिंह यादव के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकलती रही। वर्ष 1926 में भूतहा तालाब के समीप कलश स्थापना कर चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। मंदिर के सदस्यों ने महावीर मंदिर महावीर चौक से जुड़कर 1936 से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना शुरू किया। आनंदू साहू, ज्ञान प्रकाश, सागर बाबा, लोकनाथ साहू की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। राम भक्तों के हाथों में महावीर पताके, शंख और घंटी होते थे। उनके साथ मंदिर कमेटी के सदस्य व अन्य श्रद्धालु तपोवन मंदिर तक जाते थे। समय के साथ साथ भक्तों का जुटान होता गया। उस समय शोभा यात्रा निकालने के लिए शहर के ईंट भट्टा संचालकों से वाहनों का सहयोग लिया जाता था। इसमें ईश्वर दयाल सिंह, झूलन सिंह, मंटू साहू, सूरज नारायण सिंह जैसे लोग वाहन उपलब्ध कराते थे। रामनवमी शोभा यात्रा में आज भी संगम स्थल को महत्व दिया जाता है और इन संगम स्थलों पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से महावीर टोली पहुंचती है। एकजुट होने की परंपरा को आज भी भरत मिलाप के रूप में देखा जाता है। शहर के विभिन्न कोने से पहुंचने वाले राम भक्त व श्रद्धालु एक दूसरे को गले लगाकर तपोवन मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आज भी पहला संगम स्थल महावीर चौक को ही माना जाता है, जहां शहर के पश्चिमी क्षेत्र के राम भक्त जुटते हैं। दूसरा संगम स्थल शहीद चौक, तीसरा अल्बर्ट एका चौक और चौथा संगम स्थल सुजाता चौक है। इन सभी संगम स्थल पर झंडे से झंडा मिलाकर आगे बढ़ने की परंपरा कायम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।